नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर महानतम गायक थे। दोनों ने एक से बढ़कर एक हजारों गीत गाए थे, जिन्हें सुनकर संगीत प्रेमी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मगर साथ दे रेशमी जुल्फ किसी पत्थर की आने से उस नीले गगन के तले मेरे पैरों में घुंघरू मेरे देश की धरती सोना झिलमिल से तार है प्रीत जहाँ की रहूंगा मैं तो। आज हम एक ऐसे ही गीत को प्रस्तुत करेंगे जिसे पहले महेंद्र साहब को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन आखिरी में रफ़ी साहब से गवाया गया था। वर्ष 1969 में B.R. चोपड़ा के द्वारा निर्मित और यश चोपड़ा के द्वारा निर्देशित एक फिल्म आई थी, आदमी और इंसान, जिसमें धर्मेंद्र, सारा बानो, फिरोज खान, मुमताज, जानी वाकर इत्यादि मुख्य किरदारों में थे। आदमी और इंसान फिल्म के गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। फिल्म में कुल 9 गीत रखे गए थे, जिन्हें लिखा था साहिल लुधियानवी ने तथा संगीतबद्ध रवि ने किया था। अधिकांश गीतों को महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी ने गाया था। सिर्फ एक गीत में महेंद्र कपूर का साथ बलबीर और जोगिंदर ने दिया था तथा एक गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। वैसे तो फिल्म के सभी गीत लोकप्रिय हुए थे, लेकिन जिंदगी इत्तेफाक है, वो यारा दिलदारा, मेरा दिल करता और जिंदगी के रंग कई रे साथी अत्यधिक लोकप्रिय हुए थे। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता जिंदगी के रंग कई रे साथी रे। फिल्म में रफ़ी साहब ने सिर्फ एक गीत गाया था, जिसके बोल थे बचा ले आए मौला ए राम। दरअसल शुरू में ऐसा नहीं सोचा गया था कि गीत को रफ़ी साहब गाएंगे। शुरू में यही सोचकर बनाया गया था कि जब सभी गीतों को महेंद्र साहब गा रहे हैं तो इसे भी महेंद्र साहब ही गाएंगे, क्योंकि इस तरह के गीत सबसे अधिक महेंद्र साहब ही गाते थे। उन्हें ऐसे गीत ज़्यादा शूट करते थे। लेकिन बाद में संगीतकार रवि और गीतकार साहिल लुधियानवी को पता चला कि यह गीत जानी वाकर पर फिल्माया जाएगा। तब उन्हें लगा कि यह गीत किसी दूसरे गायक की आवाज़ में होना चाहिए, क्योंकि महेंद्र साहब पहले ही धर्मेंद्र और फिरोज खान को आवाज़ दे रहे थे। तब महेंद्र साहब ने कहा कि गीत को रफ़ी साहब से गवाया जाए, क्योंकि वह रफ़ी साहब का बहुत सम्मान करते थे। वह रफ़ी साहब को अपने बड़े भाई और गुरु की तरह मानते थे। गीत को रफ़ी साहब से गवाया गया और बहुत ही लाजवाब गाया। यह एक बहुत ही अलग प्रकार का गीत था, जिसमें उस समय की सरकार के नाकामियों को दर्शाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आज बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन पहले आज से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार था। उस समय की सरकार मनमानी करती थी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई मजबूत विपक्ष नहीं था। इसीलिए जो मर्जी में आए उस समय की सरकार वही करती थी। इस गीत पर भी विवाद हुआ था। कई कांग्रेसी नेताओं ने आपत्ति जताई थी। यही नहीं, उस समय की सरकार की पोल खोलते हुए बहुत सारे गीत और फिल्में बनी थीं, लेकिन कांग्रेस सरकार को इतना डर था कि उसने कई फिल्मों, गीतों और कलाकारों को रातों रात बैन करा दिया था। छोड़िए इन सब बातों को, आइए रफ़ी साहब के द्वारा गाए गए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कल जुग नाम। वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। यही चला गर ढंग तो यारो होंगे बुरे नतीजे, भूखे मरेंगे नेताओं के बेटे और भतीजे। जितनी इज्जत बनी थी अब तक सब होगी नीलाम। रिश्वत से मुंह बंद थे सबके, अब फूटेंगे भांडे। अरे पता चलेगा किसके किससे मिले हुए थे डांडे। कौन सा ठेका लेकर किसने कितना माल बनाया, कितनी उजरत दी लोगों को, कितना बिल दिखलाया। किस मिल मालिक के पैसे ने कितने वोट कमाए, अरे कुर्सी मिली तो देश भगत ने कितने नोट कमाए। रिश्वत से ही छुपे हुए थे सब काले करतूत, नंगे होकर सामने आएंगे अब सभी सबूत। रफ़ी साहब ने गीत को बहुत ही कमाल का गाया है। हालांकि इस गीत की अपेक्षा
महेंद्र साहब के गाए हुए गीत ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। यदि गीत का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को यह गीत कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।